Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to explanation of my demon episode number 9 in Hindi. So guys, episode number 9 काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी लवी डबी था एज एक्सपेक्टेड। और अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, उसके बाद ही ये देखना। और अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है, वी आर गुड टू गो नाउ। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज अपकमिंग डेज में मैं माय डीमन के ऊपर थियरी वीडियो डालने वाली हूँ, तो ताकि आप वो मिस ना करें, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ इनफ विद इंट्रोडक्शन, चलो शुरू करते हैं माय डीमन का एपिसोड नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड नंबर 9 वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर एपिसोड नंबर 8 खत्म हुआ था, विद अ वेरी पैशनेट एंड हॉट किस बिटवीन गुवॉन एंड दोही। सो आफ्टर किसिंग दोही को रियलाइज होता है कि गुवॉन के जो वुंड है प्रॉब्ली वेट हो रहा होगा पानी के अंदर, बट गुवॉन को इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि उसकी जो पावर्स है वो आ चुकी है, रिटर्न आ चुकी है। बिकॉज हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि फ्लिकर हो के अब उसकी पावर जो है वो काम ही नहीं करती है, बट आफ्टर किसिंग उसको रियलाइज होता है कि उसकी जो पावर्स है वो रिटर्न आ चुकी है। तो दोही को दिखाने के लिए कि उसकी पावर्स जो है वो रिटर्न आ गई है, दोही का रिस्क पकड़ के वो जो शावर हो रहा होता है वो उसको पॉज करता है। और अगर उसकी पावर रिटर्न आ गई, इसका मतलब ये है कि गुवॉन अब कम्प्लीटली हील हो पाएगा, वो अपने आप को हील कर पाएगा उसके पावर से। और ऐसे ही होता है। When they head back home, दो ही जब गुवॉन के वुंड्स खुलती है तो उसके वुंड जो होते हैं वो कम्प्लीटली फाइन होते हैं, पूरे हील गए होते हैं। एंड बिकॉज गुवॉन और दो ही बहुत ही ज्यादा लवी डवी मूड में होते हैं, दे स्पेंड अ पैशनेट नाइट टुगेदर। सो समवॉट ये जो मेसी डे होता है वो एक बहुत ही पैशनेट तरीके से एंड होता है फॉर दो ही एंड गुवॉन। तो फिर जब सुबह होती है, गुवॉन इज मोर इन लव विद दो ही, वेयरएज दो ही को काफी शाइनेस फील होती है गुवॉन को फेस करने में भी। बट वो लोग अपनी शाइनेस को ओवरकम करते हैं और रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। सोनम गुवॉन जो कि कम्प्लीटली इन लव है विद दो ही, वो रेस्टोरेंट में जाके कपल सेट ऑर्डर करता है, उसे कपल सेट खाना होता है दो ही के साथ। बट रेस्टोरेंट वाला लोग को इन्फॉर्म करता है कि जो कपल सेट है वो सिर्फ क्रिसमस स्पेशल है, अभी अवेलेबल नहीं है। जो कि सुन के गुवॉन को थोड़ा ईगो पे लग जाता है कि जीसस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कपल सेट रखा गया है, वेयरएज ही बीइंग अ डीमन उसे अभी नहीं मिल सकता। तो गुवॉन का ऐसा बिहेवियर देखते हुए दो ही एक डिश निकालती है और वो ऑर्डर कर देती है। सो व्हाइल बीइंग क्यूट टू ईच अदर दे टॉक अ लॉट, और सडनली उन लोग को पीछे से उस बंदे की आवाज आती है जो दो ही से पहले शादी करने वाला होता है, प्रोसिक्यूटर। यस, वो वापस एक ब्लाइंड डेट पे आया होता है और वो अपनी डेट को बता रहा होता है कि थोड़े दिन पहले वो किसी छेबोल के साथ डेट पे आया था जो कि उसे देखते ही उसे शादी करने की बात कर रही थी, बट उसने उसका जो प्रपोजल था उसको टर्न डाउन कर दिया था बिकॉज उसे हंटिंग डॉग बनना है, ना ही छेबोल का डॉग। तो ये सुनते ही ऑफकोर्स झूठ झूठ सी बात बोल रहा है, तो गुवॉन तो सुन के रहेगा नहीं। गुवॉन उससे पूछता है कि वो इसीलिए अपने खाने को सूंघ रहा था, स्निफ कर रहा था लास्ट टाइम बिकॉज ही इज अ हंटिंग डॉग। तो ये सुनते ही और गुवॉन की शक्ल देखते ही अपने डेट को वहां से लेकर निकल जाता है। तो उन लोग के जाने के बाद दो ही गुवॉन को बताती है कि वो आज ऑफिस नहीं जाने वाली है बिकॉज उसकी कंपनी की एनिवर्सरी है और वो पूरा दिन ही गुवॉन के साथ स्पेंड करेगी। तो ऐसे ही होता है, गुवॉन और दो ही पूरा दिन एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। और जो गुवॉन की ख्वाहिश होती है ना कपल थिंक करना, लाइक उसको कपल सेट चाहिए था बट उसको मिल नहीं पाया, तो वो ये सारी चीजें पूरी करता है हान रिवर में दो ही के साथ जाके, बाय डूइंग कपल बाइकिंग, बाय डूइंग कपल वाइकिंग एंड मैनी थिंग। और तो और जब उसे पाक बगे को कॉल भी आता है तो वो उसे बता देता है गुवॉन के वो फिलहाल डेट पे है, और वो ये बोल के कट कर देता है, जो कि पाक बगे सुन के काफी कंफ्यूज होता है कि उसने क्या मिस किया बिकॉज गुवॉन और दो ही दे वर नॉट अ थिंग, और सडनली दोनों डेट पे। तो ये चीज उसे काफी शॉकिंग लगती है। इसके बाद स्टोरी आती है नौसुआन पे, जो कि शॉपिंग करते हुए अपना दिमाग काफी दौड़ाती है कि दो ही सडनली अपना इनहेरिटेंस को क्यों टर्न डाउन कर रही है और क्यों चेयरवुमन की पोजीशन को छोड़ रही है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए वो डिसाइड करती है कि वो गुवॉन और दो ही को स्टॉक करेगी पूरे दिन और फोटोज क्लिक करेगी। तो वो लोग को स्टॉक भी करती है तो कुछ ज्यादा उसको इम्पोर्टेंट देखने मिलता है नहीं, वो खाली उन लोगों को यहाँ वहाँ फॉलो करती है पार्क में और फिर एक कैफे में, सी फेसिंग कैफे में, जहाँ पर लोग ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसके बाद स्टोरी वापस से आती है गुवॉन और दो ही पे, जो कि ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं, जो गुवॉन लाया होता है कपल ड्रिंक बिकॉज उसको एवरेज इस कपल कपल करनी है, तो वो ड्रिंक्स जो लेके आता है वो तक कपल सेट ही होता है। और तो और व्हाइल एंजॉयिंग द ड्रिंक गुवॉन आइडिया देता है दो ही को कि वो उसको बेब बोलेगा और वो उसको हस्बैंड बोल सकती है, जो कि दो ही को काफी क्रिंजी लगता है, तो बोलती है कि ऐसी कोई चीज नहीं करने वाली है। तो इसके बाद पूरा दिन काफी अच्छे से एज अ कपल एंजॉय करने के बाद गुवॉन और दो ही अपने अपार्टमेंट में रात में रिटर्न आते हैं, और जैसे ही वो लोग अपने दरवाजे के पास आते हैं दो ही को वो सॉन्ग सुनाई देता है जो ग्वांगचोल ने प्ले किया था उसको विंडो से हैंग करने से पहले। और वो जैसे ही ये म्यूजिक सुनती है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है और गुवॉन को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। बट ये म्यूजिक कहीं और से नहीं आई होती है, एक लेडी जो उस फ्लोर पे रह रही होती है उसका रिंगटोन होता है। तो जब वो फोन अटेंड करती है तो वो म्यूजिक प्ले होना बंद हो जाती है।
तो दोही को जोन आउट देख के गुऑन दोही को वापस से बुलाता है और दोही उसे बोलती है कि इतना अच्छा सॉन्ग उसके वजह से ग्वांगचोल की वजह से खराब हो गया, जो कि सुन के गुऑन को समझ जाता है कि उसे कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज इट इज नॉट गुड। तो जब लोग अपार्टमेंट में रिटर्न आ जाते हैं, दोही एकदम लाइट सी म्यूजिक प्ले करती है और बैठती है एकदम पीस में, बट गुऑन आता है और वापस से वही म्यूजिक प्ले करता है जो उसको हॉन्ट कर रही है फिलहाल, और उस पे दोही को डांस करने के लिए बोलता है उसके साथ। सो व्हाइल डांसिंग गुऑन दोही को बोलता है कि ये जो सॉन्ग है अब ये उन लोग का सॉन्ग है, मतलब दिस सॉन्ग नाउ बिलोंग्स टू गुऑन एंड दोही, और उन लोग की मेमोरी, उसकी जो पहले हॉन्टिंग मेमोरी थी वो उसको भूल सकती है अब। एंड इट वर्क्स आउट वेल बिकॉज ये सॉन्ग जो फिलहाल दोही को इतना परेशान कर रहा था वो उस पे स्माइल करके गुऑन के साथ डांस करती है और रिलीफ फील करती है थोड़ी। इसके बाद स्टोरी आती है सुकमिन पे, जो कि गोल्फ खेल रहा होता है विद शेयर होल्डर्स, और वो एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहा होता है विद देम अबाउट इलेक्शन ऑफ नेक्स्ट चेयर पर्सन। तो इस मीटिंग में वो डायरेक्टर्स को बोलता है कि नेक्स्ट चेयर पर्सन बनाने की जो मीटिंग है वो एज सुन एज पॉसिबल यही वीक में अरेंज करे, बिकॉज डायरेक्टर उसे बोल रहे होते हैं कि ये वीक वो मीटिंग इलेक्शन अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सुनने के बाद सुकमिन उन लोग को धमकी देते हुए बोलता है कि वो इतना पैसा इसीलिए पे कर रहा है ताकि उसका जो काम है वो इजीली एज सुन एज पॉसिबल हो जाए। तो उसकी धमकी सुनने के बाद डायरेक्टर्स बोलते हैं कि ओके ये वीक ही अरेंज करा देते हैं। और गाइस इस मीटिंग में सुकमिन अकेला नहीं होता है, उसके साथ उसका सन दोक्योंग भी होता है जो गोल्फ खेल रहा होता है। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि एक बार अगर वो चेयरमैन बन गया सुकमिन, तो उसके बाद मीरे इलेक्ट्रॉनिक्स दोक्योंग लीड करेगा। तो डायरेक्टर्स का ये वर्ड सुनने के बाद सुकमिन उसे बोलता है कि अपनी मदर से उसने एक ही चीज सीखी है, दैट इज डिप्राइवेशन, मतलब वो अपने सन को डिप्राइव करने वाला है फॉर इनहेरिटेंस और फॉर एनी पोस्ट इन हिज कंपनी। और सुकमिन की ये सब बातें सुन के ऑब्वियस सी बात है दोक्योंग को वापस से थोड़ा गुस्सा आता है, उससे अच्छा फील नहीं होता है। तो यहाँ पर जो गोल्फ मीटिंग होती है खत्म होती है और इसके बाद सुकमिन और दोक्योंग घर जाने के लिए निकलते हैं एक ही कार में, जिसमें सुकमिन एक मेमोरी को याद कर रहा होता है 17 ईयर्स पहले की, उसकी और उसके मदर की। तो अपेरेंटली 17 ईयर्स पहले जब वो अपने मदर के घर पे गया था, वो देखता है कि उसकी मदर बाथरूम में खड़े रह के अपने ऊपर से कुछ वॉश करने का ट्राई कर रही है विद लॉट ऑफ रिग्रेट, और वो काफी घबराई हुई होती है और उसकी बॉडी पे और उसके कपड़ों पे तो कुछ भी नहीं होता है जो वो वॉश कर रही होती है। और हम इससे यही कंक्लूड कर सकते हैं कि अपने जो सीन है उसने किसी का मर्डर किया हो या फिर उसने किसी का नुकसान किया हो, सीन अपने लाइफ में किया हो, वो उसको वॉश करने का ट्राई कर रही थी आउट ऑफ रिग्रेट। तो यही सब चीजें वो बैठ के कार में याद कर रहा था कि उसका ध्यान जाता है उसके सन पे दोक्योंग के ऊपर, और वो दोक्योंग से पूछता है कि उसे अंदाजा भी है कि उसकी मदर उन लोग से इतनी नफरत क्यों करती थी। तो इसका बहुत ही लेम से जवाब देता है दोक्योंग कि वो ग्रैंड माँ उसको पसंद नहीं करती थी, फैमिली को पसंद नहीं करती थी। बट सुकमिन उसे बताता है कि उसके अपने बच्चों को पसंद नहीं करने के पीछे रीजन ये था कि वो अपने आप से नफरत करती थी और उसको उसका जो ब्लड है वो ही नहीं पसंद था, मतलब वो खुद भी समवॉट चेयरवुमन सही इंसान नहीं थी, उसके बच्चे उससे भी बुरे हैं, इसीलिए वो ऐसा बिहेव करती थी। तो ये सब बातें जब कर ही रहा होता है सुकमिन दोक्योंग से, सडनली सुकमिन को एक मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, और जैसे ही उसको नोटिफिकेशन आता है उसके कुछ सेकंड्स के बाद दोक्योंग के एक सेलफोन में सेम नोटिफिकेशन रिंग के साथ नोटिफिकेशन आता है। और ये नोटिफिकेशन रिंग सुन के सुकमिन दोक्योंग से पूछता है कि उसके पास क्या दूसरा मोबाइल भी है। तो उसकी बात को डिसमिस करने के लिए दोक्योंग ये बोलता है कि हाँ दूसरा मोबाइल है, उसने गर्ल्स के लिए, मतलब जो भी उसके काम है गर्ल्स से रिलेटेड, इसके लिए रखा था, और बोलता है कि वो इस चीज को एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट कर देगा, टेंशन मत ले। तो यहाँ पर उन लोग की कन्वर्सेशन खत्म होती है, बट सुकमिन उस रिंगटोन को सुन के और दूसरा मोबाइल है ये सुन के काफी सस्पिशियस फील करता है टुवर्ड्स दोक्योंग। इसके बाद स्टोरी आती है ग्वांगचोल पे, जो कि अपने बॉस को जो उसे ऑर्डर दे रहा है दोही और गुऑन को मारने का, उसे मैसेज करता है बिकॉज बहुत दिन हो गए लास्ट इंसिडेंट के बाद से उसने उसकी तरफ से कुछ सुना नहीं, उसे कोई ऑर्डर नहीं मिला और वो उससे बात ही नहीं कर रहा है। तो अपने बॉस से पूछता है कि क्या वो उसे अभी डिच कर रहा है, और इस चीज का भी रिप्लाई वो लेदर जैकेट वाला और लेदर ग्लव्स वाला नहीं करता है। तो यहाँ पर रात खत्म होती है और फिर मॉर्निंग होती है। तो मॉर्निंग होते ही स्टोरी आती है दोही पे, जो कि अपनी पीसफुल मॉर्निंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होती है बिकॉज कितने दिनों के बाद उसे इतना अच्छा फील हो रहा होता है, उसके सर से बहुत सारा बोझ जो होता है वो सब खत्म हो गया होता है बिकॉज वो गिव अप कर रही है हर चीज और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है फिलहाल। और तो और गुऑन उसके साइड है, उसे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो गुऑन और दोही अपनी मॉर्निंग को एंजॉय कर रहे होते हैं कि दोही को सडनली सेक्रेटरी शिंग का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी पेपर्स थे वो सुकमिन ने भिजा दिया है उसे और उसे साइन करना है। तो इसी चीज के लिए दोही ऑफिस जाती है एज सुन एज पॉसिबल
और गुवॉन भी उसके साथ जाता है, जो दोही को अभी तक इनहेरिटेंस और इतनी इजीली इस चीज को छोड़ने से मना करता है। वो उसे बोलता है कि लेट्स फाइट। उस कल्प्रिट को ढूंढते हैं और वो इतना इजीली गिव अप नहीं कर सकती। वेयरएज दोही, जो कि काफी फर्म है इस डिसीजन पे कि उसे पेपर साइन करना है, इनहेरिटेंस को रीअनाउंस करना है और उसे चेयरवुमन भी नहीं बनना है, बिकॉज वो अपनी फिलहाल की जो पीसफुल लाइफ है उसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है। और वो बोलती है कि उसकी लाइफ के लिए वही बेस्ट है और उसने वही चूज किया है। बट फिर भी गुवॉन इंसिस्ट करता है दोही से कि वो इतना इजीली गिव अप नहीं कर सकती है, एटलीस्ट वो उस कल्प्रिट का फेस तो देखे ताकि वो फियरलेस होकर अपनी लाइफ को निकाल पाए, वरना उसके दिल में हमेशा फियर रहेगा कि वो कल्प्रिट उस पर वापस से अटैक करेगा। तो दोही इस चीज़ पे अग्री करती है और वो गुवॉन को बोलती है कि जस्ट हम उस कल्प्रिट का फेस देखेंगे और उसके बाद सब चीज़ खत्म, वो पेपर साइन कर देगी, देन एवरीथिंग विल बी ओवर। तो कंक्लूजन पे आने के लिए दोही गुवॉन को अपना रिस्क देती है ताकि वो लोग टेलीपोर्ट हो पाए। एंड अगेन गुवॉन टेलीपोर्ट नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट उसकी जो पावर्स देती है वो फ्लिकर भी नहीं होती, कंप्लीटली वर्क ही नहीं करती है। तो ये चीज़ देख के गुवॉन काफ़ी शॉक होता है कि दिन भर वो दोही के साथ था एक दिन पहले, बट फिर भी उसकी पावर्स आज वर्क नहीं कर रही है, वो पूरी तरह से चार्ज है, फिर भी काम नहीं आ रहा है कुछ भी। तो लोग सोच ही रहे होते हैं कि उतने में सोखून आ जाता है, जो दोही से मिलने आया होता है। और फिर से जब वो आता है वो देख लेता है कि गुवॉन दोही का रिस्ट होल्ड करके रखा है। और ये चीज़ देख के फिर से उसका दिमाग जो है ना बहुत तेज से चलना स्टार्ट होता है। तो दोही से कुछ ज़्यादा बात करने नहीं आया होता है, वो खाली उससे पूछता है कि वो सच में अपना डिसीजन रिग्रेट नहीं कर रही है, वेदर इट बी गुवॉन से शादी करना या फिर इनहेरिटेंस को गिव अप करना। तो दोही उसे बोलती है कि हाँ वो रिग्रेट नहीं कर रही है। तो दोही का ये आंसर सुनने के बाद सोखून दोही के ऑफिस से निकलता है और गुवॉन से मिलकर उसे बोलता है कि उसे उससे बात करनी है। तो लोग कन्वर्सेशन में सोखून ही गुवॉन से वापस से वैसे ही क्वेश्चन पूछता है कि वो है कौन, बिकॉज वो एम्पायर तो है नहीं, थोड़े दिन पहले ही क्रिटिकल कंडीशन में था, नाउ ही इज कम्प्लीटली फाइन, तो वो है कौन। तो इस चीज़ का जवाब और कुछ नहीं, गुवॉन खाली इतना बोलता है उसे कि वो उसमें इंटरेस्टेड क्यों है इतना, और वेदर क्या वो मेल्स में इंटरेस्टेड है या फिर वो उसमें इंटरेस्टेड पर्सनली। तो ये सब चीज़ें जोक्स अपार्ट, सोखून गुवॉन से पूछता है कि वो सच में दोही को इतना इजीली सब चीज़ गिव अप करते हुए देखेगा बैठ के, क्या वो उसको रोकेगा नहीं। तो इस चीज़ का जवाब गुवॉन बोलता है कि वो उसको इतना इजीली गिव अप करने नहीं देगा और वो इतना इजीली मर नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस वो उस पर्सन को सबक ना सिखा दे जिसने उसका ऐसा हाल किया है, दैट मीन्स ग्वांगचोल। वो ऐसा बोल के सुखून को वहाँ से चले जाता है। बट बाय द टाइम हम देखते हैं कि जब सुखून और गुवॉन बात ही कर रहे होते हैं, दोही ने इनहेरिटेंस का जो पेपर होता है वो साइन करके सेक्रेटरी शिन को दे दिया होता है डिलीवर करने के लिए। तो फाइनली जब दोही गिव अप कर देती है चीजें, वो एकदम फ्री फील करती है और सेक्रेटरी शिन को एक ड्रिंक सेशन के लिए इन्वाइट करती है, जिसके लिए सेक्रेटरी शिन रेडी हो जाती है। और साइड बाय साइड हम देखते हैं कि गुवॉन पुलिस स्टेशन में आता है, पुलिस ऑफिसर्स को एक न्यू स्केच बनाने बोलता है ग्वांगचोल का, ताकि वो लोग उसे ढूंढ पाए। तो स्केच इतना अच्छे से बन के आता है कि वो इंडीड पूरा ग्वांगचोल का फेस दिख रहा होता है और पुलिस ऑफिसर्स को थोड़ा बिलीव आता है कि हाँ ये स्केच के थ्रू लोग ढूंढ पाएंगे अब ग्वांगचोल को, उस कल्प्रिट को। इसके बाद स्टोरी आती है वाइल्ड डॉग गैंगस्टर्स के ऊपर, जो कि सुनवॉल फाउंडेशन में एकदम क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, एकदम सिक्योरिटी टाइट कर दिया है लोग ने ताकि कोई भी जन विदाउट चेक हुए जा ना पाए। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ की सुनवॉल फाउंडेशन में तो बहुत ही ज़रूरत है, क्या क्या हुआ है उस बिल्डिंग में। बट गुवॉन को फिर से उन लोग का प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद है और वो उन लोग को चेज आउट करने के लिए पहले तो वो लोग को वहाँ से चले जाना बोलता है, बट वो लोग बहुत ज़्यादा ही फर्म रहते हैं इस डिसीजन पे कि वो लोग गुवॉन को प्रोटेक्ट करेंगे और वो लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। बट गुवॉन इन ऑर्डर टू चेज देम आउट वो लोग को ग्वांगचोल का पुराना वाला स्केच देता है, जो कि एक नॉन एग्जिस्टेंट ह्यूमन बीइंग का स्केच होता है। और वो बोलता है कि अगर वो लोग ने इस कल्प्रिट को ढूंढ के लाए तो वो लोग का बॉस बन जाएगा, अदरवाइज अगर लोग नहीं ढूंढ पाए तो अपनी शक्ल कभी ना दिखाना, ये बोल के वो लोग को चलता बना देता है वहाँ से। तो गायोंग उस टाइम पे आ रही होती है और वो गुवॉन को देख के एकदम खुश हो जाती है और उसे लगता है कि गुवॉन ने फाइनली बॉडीगार्ड बनना बंद कर दिया है और हस्बैंड बनना बंद कर दिया है दोही का। बट गुवॉन उसकी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे फौरन क्लियर करता है ये बोल के कि वो कुछ भी हो जाए दोही को गिव अप नहीं करने वाला, और वो उसे लास्ट वार्निंग दे रहा है बिकॉज वो जब देखो जब कुछ ना कुछ बकवास करती रहती है दोही के नाम पे। और यही चीज से अग्री करते हुए पाक बग्यू भी बोलता है कि व्हाई नॉट वो दोनों, मतलब वो और पाक बग्यू दोनों की हैप्पीनेस में चीयर करे और इंटरफियर ना करे। इसके बाद रात हो जाती है और सेक्रेटरी शिन और दोही एज डिसाइडेड ड्रिंकिंग सेशन के लिए बाहर आते हैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में, जहाँ पर आफ्टर ओनली हैविंग कपल ऑफ ड्रिंक्स व्हाइल हैविंग कन्वर्सेशन के उन लोग के मैरिज लाइफ या फिर उन लोग की पर्सनल ग्रोथ या फिर दोनों के जो बॉन्ड रहता है वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कुछ ही ड्रिंक्स के बाद एक्सट्रीमली ड्रंक होने लगते हैं सेक्रेटरी शिन और दोही। तो जैसे ही वो लोग कुछ ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं तो दोही गुवॉन को कॉल करके बुलाती है और गुवॉन आते ही दोनों की ऐसी हालत देख के पाक बग्यू को बुलाता है और वो बोलता है कि वो सेक्रेटरी शिन को ड्रॉप कर सकता है और दोही को वो लेके जा रहा है।
तो गो ऑन जब दोही को लेके जाता है, दोही वाइल्ड ड्रंक काफी क्यूट बिहेव करती है, उसे बार बार अपना हस्बैंड हस्बैंड बोलती है एंड समहाउ वो लोग अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। बट पाक बोगी के साथ ऐसा नहीं होता है। सेक्रेटरी शिन उसको अपने घर का एड्रेस बताती है, बट वो लोग जहाँ पहुंचते हैं वो सेक्रेटरी शिन का घर होता ही नहीं है। और जब वो ड्रंक होती है वो फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है पाक बोगी से, और जो फ्लर्ट कर रही होती है पाक बोगी का ध्यान जाता है मून की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट फुल मून की तरह हो गया है। और फुल मून से उसे याद आता है कि गुवोन को उसका टैटू रिटर्न मिलेगा बिकॉज उसने लॉस्ट ही फुल मून के टाइम पे किया था। बट फुल मून उस दिन नहीं होता है, उसके 2 दिन के बाद होता है। और यही रात को हम देखते हैं कि वाइल्ड डॉग गैंगस्टर्स वो पोस्टर लेके ग्वांगचोल को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं एकदम फुल फॉर्म में। साइड बाय साइड हम देखते हैं कि डिटेक्टिव भी वो जो स्केच बना के दिया था गुवोन ने, वो स्केच के थ्रू फेस मैच करने का ट्राई करते हैं एंड फाइनली एक फेस जो है वो मैच हो जाता है और वो एग्जैक्टली वही फेस होता है ग्वांगचोल। उन लोग उसको ट्रैक कर पाते हैं फाइनली। और हम देखते हैं कि ग्वांगचोल फिलहाल वापस से साइबर कैफे में बैठा है और वो अपने बॉस से बात कर रहा है, जिसमें उसका बॉस बोलता है उसे कि थोड़े टाइम में ही बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, इसलिए उन लोग फटाफट कुछ तो करें। और वो ये सुन के 2 डब्बे केरोसिन के होते हैं वो लेके अपने थिएटर में आता है अपने बॉस से मिलने के लिए, जो कि उसका वहां पर वेट कर रहा होता है लेदर जैकेट में विद लेदर ग्लव्स। तो आता है तो ग्वांगचोल से बात करते हुए बोलता है कि वो ये केरोसिन लाया है डेविल का एंड करने के लिए, दैट मीन्स गुवोन का एंड करने के लिए, बिकॉज उसे लगता है कि एक डीमन का बेस्ट एंड यही हो सकता है, जो कि बुक में भी लिखा है स्पॉन्टेनियस कंबर्शन। तो इट इज लाइक वो प्रिपरेशन कर रहा होता है गुवोन को मारने का वापिस से। तो वो जो लेदर जैकेट में और लेदर ग्लव्स का इंसान होता है वो खाली बैठ के उसकी बातें सुन रहा होता है, और वो अजीबोगरीब बातें ग्वांगचोल उसे बोल रहा होता है, जिसमें वो एक और चीज बोलता है जो मुझे समवॉट अच्छा लगा डायलॉग। तो वो बोलता है कि ह्यूमन पता है व्हाई ही इज ग्रेटर देन गॉड और डेविल, बिकॉज ही कैन बी एनीथिंग, ही कैन बी गॉड, ही कैन बी डेविल। तो यही बकवास कर रहा होता है कि वो जो लेदर ग्लव्स में इंसान होता है वो आता है और ग्वांगचोल पे पीछे से अटैक करता है और उसे चोक करके मारने का ट्राई करता है। और जब वो उसे चोक ही कर रहा होता है हमें धीरे धीरे उसका फेस दिखने मिलता है, उसका फेस रिवील होता है एंड इट इज नन अदर देन सुकमिन। यस गाइस, ग्वांगचोल के पीछे सुकमिन है जो उसे दोही को मारने का और गुवोन को मारने का ऑर्डर दे रहा था। तो वो उसे चोक करता है बट वो उसे कम्प्लीटली नहीं मारता है और ग्वांगचोल जमीन पे गिर जाता है, जो कि फिलहाल कम्प्लीटली कॉन्शियस होता है। तो अपनी जान बचाने के लिए ग्वांगचोल उस थिएटर से अटैच उसका घर होता है, एज वी ऑलरेडी नो स्टेयर्स वाला घर होता है जहाँ पर वो छुपता है, उसका सारा सामान दोही गुवोन के फोटोज और एवरीथिंग जो मर्डर से रिलेटेड है वो सब वहीं रखता है। ग्वांगचोल वो रूम खोलता है और वहां जाके छुप जाता है अपने आप को बचाने के लिए सुकमिन से। बट क्या वो बच पाता है? नहीं गाइस। ग्वांगचोल को ऐसा लगता है कि वो रूम में आके अपने आप को बचा लिया है तो बाद में सुकमिन से बदला लेगा, ही विल किल हिम, बट ऐसा होता नहीं है। ग्वांगचोल जब उस रूम में चले आता है सुकमिन वो रूम बाहर से लॉक करता है, केरोसिन को स्प्रेड करता है वो दरवाजे के नीचे के थ्रू और वहां पर आर्जन स्टार्ट कर देता है, आग लगा देता है पूरा। और ग्वांगचोल उस दरवाजे को खोल नहीं पाता, वो अंदर ही रह जाता है और सुकमिन ये सब करके अपने घर रिटर्न जाता है और वो जो ग्लव्स पहना होता है उसको फायर में डाल देता है बर्न होने के लिए। और वाइल वॉचिंग हिज ग्लव्स बर्निंग वो उस मोमेंट को याद करता है जब वो जो चंग सुक से बात कर रहा था मिस्टर चा के डेथ के बाद। यस गाइस, ये तो बात हमें अच्छे से पता है कि ग्वांगचोल ने मिस्टर चा को मारा था, बट ग्वांगचोल को ऑर्डर सुकमिन ने दिया था और ये बात जो चंग सुक को पता चल गई थी। और जब जो चंग सुक सुकमिन से पूछती है कि उसने ऐसे कैसे कैसे इंसान को मार दिया, तो इसके रिप्लाई में सुकमिन उसे बोलता है कि यू कॉल दिस ऑन योर सेल्फ। और ये बोल के उन लोगों की कन्वर्सेशन खत्म होती है और इसके बाद सुकमिन जाके उसकी मदर की जो टैबलेट्स होती है वो रिप्लेस कर देता है विद द वन जिससे वो एलर्जिक होती है। दैट मीन्स जो चंग सुक के डेथ का रीजन सुकमिन है, ही इज द वन हु किल्ड हर मदर। तो दिस इज हाउ ये रात खत्म होती है और मॉर्निंग होती है। तो मॉर्निंग में फर्स्ट कॉल ही दोही को आता है पुलिस ऑफिसर का, गुवोन का आता है वाइल्ड डॉग गैंगस्टर्स का। वो लोग बोलते हैं कि वो लोग ने ग्वांगचोल को ट्रैक कर लिया है, वो कहाँ है उन लोग को पता है। बट पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही पहुंचते हैं ग्वांगचोल के घर पे, दे सी कि हर चीज बर्न हो चुकी है, इनफैक्ट ग्वांगचोल भी बर्न है। और यही चीजें वो लोग दोही और गुवोन के बारे में बताते हैं। और लोग को एक और चीज पता चलती है कि ग्वांगचोल जो पूरी तरह से बर्न हो गया था उसके चेस्ट में एक नाइफ बाद में पियर्स की गई थी। दैट मीन्स कोई तो और है जो ये सब चीजों के पीछे है। और गुवोन जैसे ही उस नाइफ का पिक देखता है उसे याद आ जाती है कि ये वही नाइफ है जो ग्वांगचोल ने पियर्स की थी गुवोन के चेस्ट में। तो पुलिस ऑफिसर्स के साथ डिस्कशन खत्म होता है और सोखुन भी आता है पुलिस स्टेशन में गुवोन और दोही से मिलने के लिए, जिससे पता चलता है कि कल्प्रिट इज ऑलरेडी डेड। बट गुवोन को थोड़ी बहुत चीजें रियलाइज होना स्टार्ट होती है तो वो सोखुन के पास दोही को छोड़ता है और अपने ऑफिस में फौरन जाता है
जहाँ पर वो पूरा ऑफिस सर्च करता है और उसे फाइनली वो बगिंग डिवाइस जो होती है, जो उसके टेबल के नीचे लगे होता है और जिसके थ्रू पूरी कन्वर्सेशन सुकमिन सुन रहा होता है और ग्वांगचोल सुन रहा होता है, वो उसे मिल जाता है। और गुओन को ये बात क्लियर हो जाती है कि ग्वांगचोल के डेथ के पीछे रीजन ये है कि उन लोग ने सुन लिए थे कि गुओन ने उसका फेस देख लिया है और वो उसको कभी भी पकड़ सकता है। और दैट मीन्स कोई तो ग्वांगचोल के पीछे है जो हमेशा से छुप रहा था और वो अभी भी उसके लिए एक नोट टाइप छोड़ा है उसने, पियर्स करा हुआ नाइफ। तो वो जो डिवाइस होता है गुओन पाक बोक्यो को डिवाइस देता है और उसे बोलता है लुक इनटू दिस वेदर हम लोग इसके थ्रू रियल कल्प्रिट तक पहुंच सकते हैं क्या। बट पाक बोक्यो से एडवाइस करता है टू लाई लो बिकॉज सिर्फ एक ही दिन है फुल मून में और हो सकता है कल फुल मून के दिन उसे उसका टैटू रिटर्न मिल जाए। और बिकॉज अगर उसने कुछ भी अभी फालतूगिरी किया तो हो सकता है वो अपने आप को हर्ट कर ले, बिकॉज वो फिलहाल सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग है नॉर्मल सा। तो वो जब ये सब बात ही कर रहा होता है पाक बोक्यो से, उससे रियलाइज होता है कि उसकी जो क्लॉक्स थी कॉन्ट्रैक्ट वाली क्लॉक्स वो सब की सब बंद हो चुकी है